फसलों की जो है वो बर्बादी हो जाती है। जैसे बारिश हुई, बारिश तो चलो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो आंधी साथ में चल पड़ी, उस आंधी से ये गेहूं जो था वो काफ़ी, गेहूं जो है ना वो खेत में ही वो ढह गया है सारा। तो इससे नुकसान भी हुआ, लेकिन बाकी जो फसल है वो जो खड़ी रह गई है उसको फ़ायदा भी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा गांव है, और गांव में ही ये खेती होती है हिमाचल में। तो काफ़ी इसमें जो है नुकसान हुआ है काफ़ी। देखिए, जो अच्छा गेहूं था, लेकिन जहाँ जहाँ हवा लगी है वहाँ पर ये सब बर्बाद हो गया है। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो गेहूं अच्छा था, जहाँ हवा नहीं लगी है उसके लिए तो फ़ायदा है। लेकिन ये जो गेहूं सूखने लग पड़ा था उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो अच्छा है। तो मैंने यही सोचा कि यार चलो, रास्ते से निकल रहे थे तो क्यों ना फसल को देखते हुए निकलें। तो जैसे ये देखो, सूख भी रही है बीच में, कुछ जो सूख गई है उसको तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जो बीच में हरी है ये पगडंडी जा रही है। खेतों के बीचों बीच जो है एक छोटा छोटा रास्ता होता है जिसको हम लोग पगडंडी बोलते हैं, और उससे ही सारे खेतों के बीच जाया जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, बीच बीच में कुछ सूख गई है, यानी 1 महीने से बारिश नहीं हुई। यदि बारिश नहीं होगी तो गेहूं तो सारा ही सूख जाता। लेकिन ये क्या हुआ कि अभी थोड़ी सी बारिश हो गई है। जैसे आपने सुना होगा कि मनाली और कुल्लू वगैरह में, इधर जो है शिमला में, इसके साथ बर्फ़ भी पड़ी है। तो उसी बीच क्या होता है कि ये मैदानी इलाके जो होते हैं इनमें बारिश हो जाती है, और बारिश होने से जो गेहूं है वो होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिससे हम सिंचाई कर पाएँ। तो बिना सिंचाई के ही ये सब भगवान के भरोसे होता है। तो यदि 2-3 बारिश हो जाती हैं तो गेहूं अच्छा हो जाता है, और यदि बारिश नहीं होती है तो गेहूं जो है वो सूख जाता है। तो ये लोगों ने क्या है ना, खेत में वो गोबर भी फेंका हुआ है, देसी खाद जिसको कहते हैं। ये जैसे घर में जानवर रखे रहते हैं तो उसके लिए जो है वो गोबर जो है वो खेत में रोज़ फेंकते रहते हैं, और इससे फसल भी अच्छी होती है। तो लेकिन देखो, बारिश से चलो मैं मानता हूँ कि गेहूं तो कुछ बर्बाद हुआ है, कुछ अच्छा भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो हो रहा है कि जानवरों के लिए जो चारा है वो हो जाता है। यदि मानो बारिश नहीं होती तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ जाती है जानवरों के लिए, उनके लिए हरा चारा नहीं मिलता है। लेकिन यदि बारिश हो गई है तो जानवरों के लिए चारा मिल जाएगा। आदमी कहीं ना कहीं से तो चलो राशन ले आएगा, लेकिन चारा जो है वो नहीं हो पाता है। तो काफ़ी जो है वो इसमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो चारा जब हो जाता है तो जानवरों का काम चला रहता है, और हरा चारा मिलता रहता है उनको भरपूर मात्रा में, और दूध वगैरह भी अच्छा देते हैं फिर जानवर। नहीं तो क्या है कि जैसे गेहूं सूख जाता है वैसे जानवर भी दूध से सूख जाते हैं। तो कुछ फ़ायदा हो जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है। तो इस सब कुछ चला रहता है, क्योंकि जहाँ पर सिंचाई के साधन है वहाँ तो ये कुछ चला रहता है। जहाँ वहाँ तो जैसे मर्जी आप सिंचाई करिए और जैसे मर्जी आप गेहूं को पैदा करिए, फसल जो है आप भरपूर फसल ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सिंचाई का साधन नहीं है वहाँ पर इतनी आसानी से फसल को पैदा करना, उगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब कुछ जो है ज़्यादातर हिल एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो जो सिंचाई का साधन है वो नहीं है, और भगवान के भरोसे ही सब काम होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो अभी तो बारिश हुई है तो काफ़ी हरियाली भी है, और अच्छा भी लग रहा है। बड़ा अच्छा है, सुहावना मौसम है, और आज भी बादल जैसे छाया हुआ है, और हो सकता है आज कल में फिर पानी बरसे तो उसमें बहुत अच्छा है। यानी पानी बरसने से जो आगे जो फसल होगी, मक्के की फसल जो लगाएंगे वो भी अच्छी होगी। तो बारिश ज़रूरी होती है, और
पीने के पानी की समस्या भी हो जाती है यदि बारिश नहीं होती है, क्योंकि जो सप्लाई का पानी आता है वो भी तभी भरपूर मात्रा में आएगा जब पानी बरसता रहेगा। तो दोस्तों